पहला प्रश्न, 2, 3, 0 और 4। 2304 का आपको क्या करना है, भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कॉलम बनाना है सबसे पहले। तो यहाँ मैं कॉलम बना लेता हूँ, कॉलम। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे संख्या। अब देखिए यहाँ पे मैं संख्या लिख रहा हूँ 2304। पहले सवाल के अंदर मैं पूरा समय लूंगा जिससे आप अच्छे ढंग से समझ जाए, उसके बाद में आप जल्दी जल्दी प्रत्येक प्रश्न को कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे मैं सवाल ले लेता हूँ, किस ढंग से आपको लिखना है। देखिए 2, 3, 0 और 4। आपको क्या करना है, दो दो अंक है वो थोड़े पास पास में लिखना है, बाकी दूरी बनाए रखना है। जैसे कि 2 और 3 को पास में लिखना है, और 0 और 4 को। कुल मिला के आपके करना क्या है, आपको जो भी संख्या दे रखी है उसको पीछे से दो दो के जोड़े बनाने हैं। देखिए यहाँ पे जैसे 2, 3, 0 और 4 है, तो पीछे से एक जोड़ा हो जाएगा, यानी आपको राइट हैंड साइड से दो दो का जोड़ा बनाना है। तो यहाँ पे 4 और 0 मिलके एक जोड़ा हो गया, और 3 और 2 मिलके एक जोड़ा हो गया। अब जैसे मान लो यहाँ पे क्या होगा, आगे एक और डिजिट होता तो वो सिंगल संख्या रह जाती एक जोड़े के रूप में। तो ऐसा सवाल भी आपके मिलेगा। जैसे यहाँ पे सब, जैसे यहाँ पे देखिए 900 है, 3 डिजिट है, तो पीछे से 0 और 0 तो एक जोड़ा बन जाएगा, और 9 है वो एक अंक के रूप में रह जाएगा, एक जोड़ा कहलाएगा ये। ठीक है, तो इस ढंग से आपको पहला सवाल समझ लो अच्छे ढंग से। तो 2, 3, 0 और 4, पीछे से दो दो के मैंने जोड़े बना दिए और उसको दूर दूर लिख दिया अंदर। ठीक है, चाहो तो यहाँ पर भी लाइन खींच के आप रख सकते हैं, मैं ऐसे ही रख रहा हूँ 2, 3, 0 और 4। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले 23 को हल करना है, और देखना है कि 23 है वो किसका वर्ग है। वर्ग का मतलब 1 इंटू 1 क्या होता है, 1। 2 इंटू 2 क्या होता है, 4। 3 इंटू 3 क्या होता है, 9। इस ढंग से आपको कम से कम अगर 10 तक याद है तो इजीली भाग विधि से आप वर्गमूल है वो निकाल पाएंगे। तो 4 इंटू 4 ये बेसिक है, ये हर किसी को आते ही होंगे। 4 इंटू 4 क्या होता है, 16। 5 इंटू 5 क्या होगा, 25। 6 इंटू 6 क्या होगा, 36। तो देखिए यहाँ पे 23 है वो किसका वर्ग है वो देखना है। तो देखिए यहाँ पे 1 इंटू 1 तो 1 आ रहा है, 2 इंटू 2 4 हो रहा है, 3 इंटू 3 9 हो रहा है, और 4 इंटू 4 क्या हो रहा है, 16। उसके बाद में 5 इंटू 5 क्या हो रहा है, 25। यानी 23 से 25 तो ज्यादा हो रहा है, तो काम कौन सा आएगा, 4 इंटू 4। तो 4 इंटू 4 क्या हो रहा है, 16। जिस प्रकार अपन भाग देते हैं वही तरीका यहाँ भाग विधि में है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, भाग विधि है। अर्थात यहाँ पे आपके काम आएगा 4 इंटू 4। यहाँ पे लिखना है 4 ऊपर और नीचे भी 4 लिखना है, यानी एक तरह से क्या किया, 4 इंटू 4 किया, और 4 इंटू 4 क्या होता है, 16। तो लिख लो इसके नीचे 16। ओके, अब आपको भाग में कैसे घटाते हैं वैसे घटाना है। सबसे पहला काम तो ये कि जो जो भी जोड़ा बनाए 4 इंटू 4 यहाँ पे ऊपर ले लो, ये आपके रिजल्ट निकलेगा, यानी उत्तर के रूप में आ गया पहला डिजिट 4। ठीक है, अब उसके बाद में 23 में से 16 को घटा दो। 23 में से 16 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, 4 और 3 7। 7 आ गया नीचे। अब आपको क्या करना है, ये जो दूसरा जोड़ा है 4 और 0 मिलके क्या हो गया, दूसरा जोड़ा बना है ये जोड़ा, राइट। इस जोड़े को क्या करना है, नीचे उतारना है, ऐसा का ऐसा पूरा जोड़ा का जोड़ा नीचे आएगा। यहाँ पे ले लिया मैंने 0 और 4। ठीक है, तो 7 0 और 4। अब इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए करना क्या है, देखिए ये जो यहाँ पे 4 इंटू 4 आपने लिखा है, इसको जोड़ के नीचे लिखना है। देखिए 4 और 4 मिलके कितने हो गए, 8। इसको साइड में लिखना है थोड़ा। अब आपको क्या करना है कि 8 के पास में ऐसी संख्या का गुणा करना है कि 704 आ जाए। तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे कैसे करना है, मैं एक से स्टार्ट करता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे 8 के पास में 1 रखा, और फिर 1 इंटू 1 करते हैं, क्या आएगा, 1। और 1 का गुणा 8 से करेंगे तो क्या आएगा, 8। यानी 81 हो रहा है, ये अपने काम का नहीं है। हमें चाहिए कितना, 704। या तो जैसे ज्यादा संख्या होगी तो कम में आएगा, या फिर आपको 704 है पूरा पूरा मिल जाएगा। तो देखिए उसके बाद में चलो आगे, 8 के पास में 2 रख के देखो। 2 इंटू 2 करते हैं, क्या आ गया, 4। और 2 इंटू 8 करेंगे तो क्या आएगा, 16। 164 है, ये भी काम का नहीं है। ऐसे आप आगे बढ़ते रहेंगे, एक बार देखेंगे, फिर 8,
के पास में 3 रख के तो भी आपके नहीं आएगा। आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे ही 8 रखेंगे आपके 704 आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे मैं रख के बताता हूँ आपके 8 और रखा मैंने पास में 8, तो 8 और 8 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 64, और शेष जो बचेगा क्या आएगा हासिल के रूप में 6। फिर 8 इंटू 8 कितने हो गए 64, और 64 और 6 मिलके कितने हो गए अपने पास 70। तो देखिए यहाँ पे 704 आ गया पूरा का पूरा, यानी यहाँ पे कितना रखना है हमें 8 और 8, तो ये आ गया 704। यानी 8 का गुणा जब 88 से करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 704। अब घटा दो वापस, 704 में से 704 गया, क्या बचा 0। यानी ये आपके जो भाग विधि है वो कंप्लीट हुई। और नेक्स्ट जोड़ा आपने जो लिया है 8 इंटू 8, ये आपको ऊपर लिखना है 4 के पास में, यानी इसका जो वर्गमूल है वो निकल के आ गया भाग विधि से, कितना आ गया 48। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन कि इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ वापस 2, 3, 0 और 4, और इसका जो वर्गमूल है वो क्या आ गया अपने पास 4 और 8। वापस चेक करना है तो चेक कर सकते हैं, 48 का गुणा 48 से करेंगे तो आपके आ जाएगा 2304। तो ये तरीका है भाग विधि से वर्गमूल निकालने का। एक सवाल मैं आपको और बताऊंगा जिससे आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न क्या है, 4, 4, 8 और 9, यहाँ पर भी 4 डिजिट है तो दो दो के जोड़े बन जाएंगे 2। तो यहाँ मैं कॉलम के रूप में इसको लिख लेता हूँ, कॉलम बनाता हूँ। ऊपर आ जाएगा अपने रिजल्ट, और नीचे आपको थोड़ा गैप छोड़ के लाइन खींचना है। ठीक है, सिस्टम क्या है इसके अंदर, सिस्टम ये है कि आपको पीछे से दो दो के जोड़े बनाने हैं। तो देखिए 9 और 8 मिलके एक जोड़ा बन गया, ऊपर लाइन खींच लो। फिर 4 और 4 मिलके दूसरा जोड़ा बन जाएगा, इन लाइन खींच लो। यानी दो जोड़े हैं, उन दोनों जोड़ों को अलग अलग लिख लो, थोड़ा दूर दूर। तो 4 और 4 लिख लो, और 8 और 9 को थोड़ा दूर। पहले हम क्या करेंगे 44 को हल करेंगे, उसके बाद में 89 को हल करेंगे नीचे लाके। ठीक है, तो यहाँ पे 44 है वो किसका वर्ग है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो वापस देखिए मैं यहाँ जल्दी जल्दी लिख के बता देता हूँ। 1 इंटू 1 क्या होता है 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 क्या होता है 25, 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 कितना होगा 36, और 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा 49। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 44 है, तो 44 है वो बिल्कुल एग्जैक्ट तो आएगा नहीं, तो क्या लेना पड़ेगा हमें 6 इंटू 6 36 लेना पड़ेगा, क्योंकि 7 इंटू 7 तो क्या है 49 है, जो ज्यादा हो रहा है 44 से। तो 44 से ज्यादा नहीं जाना है, अपने कम संख्या लेना है, यानी 6 इंटू 6 36 हो रहा है। इसको मैं ले लूंगा यहाँ पे 6 और 6। ओके, तो 6 इंटू 6 हो गया 36, इसको लिख लो नीचे। अब एक जोड़ा अपने आ गया 6 इंटू 6 36 होता है, इसलिए इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं, ये हमारे उत्तर आएगा। यानी उत्तर का जो पहला डिजिट है वो निकल के आ गया हमारे 6। ओके, अब आपके क्या करना है, नेक्स्ट जो जोड़ा है उसको लेना है नीचे। पहले हम घटा देंगे इसको, तो घटा के लिख लेता हूं, माइनस कर दो। यानी 44 में से 36 गए तो क्या बचा हमारे पास 8, 8 रह गया। 44 में से 36 घटाया मैंने तो क्या आ गया मेरे पास 8। और अब आ जाएगा ये जो दूसरा जोड़ा है, यानी 8 और 9, ये जो जोड़ा है पूरा, ये हमें क्या करना है नीचे लेना है। तो 8 और 9। ठीक है, अब इसको हल करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे जो भी जोड़ा आता है, जैसे ये, ठीक है 6 और 6, इसको जोड़ के नीचे लिखना है। तो 6 और 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 12। तो 12 के पास में ऐसी संख्या रख के गुणा करना है कि 889 आ जाए पूरे के पूरे। राइट, तो आगे आपको देखना पड़ेगा कि किस संख्या का गुणा करे कि 889 आ जाए। तो सबसे पहले एक से स्टार्ट कर दो यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। जैसे कि देखिए एक रख के बताता हूं आपको, 12 उसके पास में एक रखना है, और फिर नीचे भी एक रखना है। तो 1 इंटू 1 कितने हो गया 1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1, यानी कि 121 आ रहा है। ये तो अपने काम का नहीं है, तो छोड़ो आगे बढ़ो।
फिर 12, उसके बाद में 2 रखो दी पास पास में, 2 और 2, फिर 2 इंटू 2 कितने हो गए 4, 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 1 2। ये भी काम का नहीं है, हमें तो चाहिए कितना 889 चाहिए। तो आगे बढ़ता रहे ना, ऐसे कैसे, 3 3 रख के देखना, 4 4 रख के देखना, 5 5 रख के देखना, 6 6 रख के देखना, ऐसे बढ़ते जाएंगे तो आपके 889 है वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको यहाँ सीधा 7 रख के बताता हूँ जिससे आपके आ जाएगा। देखिए कैसे, ये 1 और 2 7 और ये 7, राइट। तो 7 इंटू 7 कितने हो गए 49, हासिल कितना है 4, 7 इंटू 2 14, 14 और 4 कितने हो गए 18, 8 हो गए, हासिल का 1, 7 इंटू 1 7 और हासिल का 1 कितने हो गए 8, आ गए 889। यानी यहाँ पे मैं यदि 7 और 7 रखूं तो गुणा करने पर मुझे 889 मिल रहे हैं। यानी कि हमारी विभाजन प्रक्रिया समाप्त हुई, 889 में से 889 घट जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 0। अर्थात दूसरा जोड़ा हमारे पास क्या आया है 7 और 7 के रूप में, यानी ये जोड़ा हमें मिला है और वो लिखना है आपको ऊपर 6 के पास में। अर्थात इसका जो वर्गमूल है 4 4 8 और 9, इसका वर्गमूल कितना आया 6 और 7, ये है इसका आंसर। तो इस ढंग से आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। एक सवाल मैं और 3 डिजिट वाला ले लेता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि 3 डिजिट वाला कैसे करना है। तो नेक्स्ट मैं लेता हूं चौथा प्रश्न जिससे आपके 3 डिजिट वाला भी दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए 529, तो यहाँ चौथा लेता हूं मैं 5 2 और 9, 529 का वर्गमूल निकालना है कौन सी विधि से भाग विधि से। तो इसको भी वही कॉलम के अंदर लिखना है, कॉलम बना लेता हूं मैं। ठीक है, सबसे पहला काम यही है कि आपको पीछे से दो दो के जोड़े बनाना है, यानी कि दाएं पक्ष से यानी राइट हैंड साइड से आपको क्या करना है दो दो के जोड़े बनाने। इस साइड से, इस साइड से आपको क्या करना है जोड़े बनाना है। तो बना दो जोड़ा, 9 और 2 मिलके एक जोड़ा बन जाएगा, यानी 29 का एक जोड़ा बना। और यहाँ पे एक सिंगल डिजिट है 5, तो ये एक पूरा जोड़ा कहलाएगा। ओके, अगर 2 डिजिट होते हैं जैसे पहले और दूसरे प्रश्नों में हमने किया है तो 2 संख्या आ जाती जोड़े के रूप में, तो परंतु यहाँ एक जोड़ा कहाँ आएगा 5। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं 5 और 29 को थोड़ा लिखूंगा दूर। ठीक है, ये हो गया 5 एक जोड़ा और 29 हो गया दूसरा जोड़ा। सबसे पहले जोड़े को हल करेंगे 5 को, तो यहाँ 5 है वो किसका वर्ग है 1 इंटू 1 कितना आता है 1, 2 इंटू 2 कितना आता है 4, 3 इंटू 3 कितना आता है 9। तो यहाँ पे काम आएगा अपने 2 इंटू 2, क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है और 3 इंटू 3 9 होता है, जो कि ज्यादा हो रहा है 5 से 9। तो यहाँ किसको लेंगे 2 को, तो ले लेता हूं मैं यहाँ 2 लिखा, नीचे भी 2 लिखा, यानी 2 इंटू 2 कितने हो गए 4, लिख लो 5 के नीचे। जैसे ही जोड़ा मिला आपको ऊपर लिख लो सीधा, ये आ गया पहला डिजिट अपने भाग विधि से वर्गमूल निकालने का। तो अब 5 में से 4 को घटा के नीचे लिखना है, 5 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1, लिख लो 1, 1 आ गया। अब यहाँ पे दूसरा जोड़ा है वो नीचे जाएगा सीधा का सीधा, ऐसे के ऐसे इस जोड़े को नीचे उतार दो, तो 29 आ जाएगा 1 के पास में। अब आपको हल करना है 129 को। अब हल करने के लिए करना क्या है, इस 2 और 2 को क्या करना है जोड़ के नीचे लिखना है। तो 2 और 2 जोड़ के नीचे लिखेंगे, आ गया 4। अब 4 के पास में ऐसे डिजिट का गुणा करना है कि 129 आ जाए। तो आपके 1 2 3 4 ऐसे रखते जाना पड़ेगा। देखिए 4 के पास में 1 रख के देखते हैं कितना आता है 41 आएगा, जो काम का नहीं है छोड़ो। 4 2 रख के देखो कितना आ गया 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितने हो गए 4 और 2 इंटू 4 कितने हो गए 8, काम का नहीं है छोड़ो। 4 के पास में 3 रख के देखो 3 और 3, 3 इंटू 3 कितने हो गए 9, 3 इंटू 4 कितने हो गए 12, 129 आ गया। हमारा काम हो गया 129। अर्थात यहाँ पे 3 और 3 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 129,
जैसे ही आपने दूसरा जोड़ा निकाल दिया 3 × 3, तो आपको ऊपर लिखना है सीधा ये 3, यानी 23 इसका आ गया वर्गमूल, क्योंकि 129 में से 129 चला जाएगा, आ जाएगा 0। अब जैसे मान लो कोई बड़ी बड़ी संख्या आपको मिलेगी और वहां पे आपको वर्गमूल निकालना है, तो जैसे दो जोड़े हैं तो आपके 2 डिजिट के रूप में वर्गमूल आ जाएगा। अब मान लो 3 संख्या है तो उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको वही तरीका अपनाना है। 3 जोड़ा हो जाएगा, सबसे पहले पहले जोड़े को हल करेंगे, फिर दूसरा जोड़ा नीचे आएगा, फिर तीसरा जोड़ा नीचे आएगा। यहाँ पे जोड़ते जाना, जैसे ये 43 है और नीचे आ गया 3, तो इसको जोड़ के नीचे लिखना है। 4 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 46, तो 46 है वो साइड में चला जाएगा और नेक्स्ट डिजिट का गुणा करके इसी प्रकार से आपको करना है। अगर आपको 3 जोड़े वाला भी सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको वो वीडियो भी बना के बता दूंगा।